जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं आज आप लोगों के सामने हमारे भारत के जो प्राचीन धरोहर है, जो संस्कृति विरासत में हमें जो मिला, उस सारे धरोहर को भारत से ले जाकर के अदर कंट्री में बेचने का काम किया जा रहा है। और अभी हाल ही में अमेरिका ने हमारे भारत के पास 657 वस्तु, जो प्राचीन वस्तु था, उस वस्तु को देने का काम किया है। उसमें से कुछ वस्तु 2024 में आया, 612 वस्तु आया, और 2025 में 26 वस्तु आया, और 2026 यानी 30 अप्रैल 2026 को 19 वस्तु हमारे भारत में आया। और इस वस्तु को जब काउंट किया गया तो सब मिलाकर के 657 वस्तु आए, जो हमारे प्राचीन वस्तु थे, जो हमारे संस्कृति विरासत की वस्तुएं थी। और उस वस्तुओं को जब आकलन किया गया, पैसा में जब उसे आकलन किया गया, तो तकरीबन 1-2 करोड़ नहीं, 133 करोड़ से भी कहीं ज्यादा अमेरिका में जाकर के बेच रहे हैं। अमेरिका का एक प्रांत है, जिस प्रांत का नाम है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में एक डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम मैनहट्टन है। उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर के भारत के प्राचीन वस्तुओं को बेच रहे हैं। और वो बेचने को जो काम कर रहे हैं वो भारतीय ही होंगे, पढ़े लिखे चोर होंगे, और क्या, अनपढ़ नहीं है, जिसका नाम सुभाष कपूर है और नैन्सी बनर्जी है। ये दोनों ऐसे पढ़े लिखे तस्कर माफिया आदमी हैं जो भारत की वस्तुओं को अमेरिका में जाकर के बेचे। पता नहीं ये दोनों छोटा लोग कितने वस्तुओं को वहां जाकर के बेचे होंगे, यह आइडिया नहीं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिका 657 वस्तुओं भारत को देने का वादा किया है। उसमें से कुछ वस्तु 612 वस्तु 2024 में आ गया, 2025 में 26 वस्तु आ गया, 2025 में 26 वस्तु आ गया, और 2026 में 19 वस्तु आ गया। अगर ये पूरा वस्तु को काउंट करोगे तो सब मिलाकर के 657 वस्तु आएगा। और 657 वस्तु का मार्केट का रेट प्रेजेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 133 करोड़ से भी कहीं ज्यादा वो वस्तु मिला। उसमें से कुछ वस्तु देखो, गणेश जी की प्रतिमा है, और उसमें से ये भी गणेश जी की प्रतिमा है, और कुछ प्रतिमा भगवान बुद्ध जी की है, कुछ प्रतिमा नटराज की है। ऐसे ऐसे 1-2 प्रतिमा नहीं, तकरीबन 657 प्रतिमा जो भारत को लौटाया है। और उसमें सबसे बड़ी बात चिंता का विषय है, ये सारे वस्तु एक जगह है, जिस जगह का नाम है मैनहट्टन। देखो मैनहट्टन जो आपको जगह मिलेगा, देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि ये आपका पूरा मैप है। इस मैप में ये कनाडा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, और ये मैक्सिको है। और पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिस देश के पास सबसे ज्यादा स्टेट है। 50 स्टेट के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका बना हुआ है। उसमें से एक जगह है जिस जगह को हम बोलते हैं न्यूयॉर्क। क्या बोलते हैं उस जगह को? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में एक जगह है जिसको बोलते हैं मैनहट्टन। देखो ये वाला जो जगह है, ये पूरा का पूरा मैनहट्टन जगह है। और मैनहट्टन की जगह पर यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और इस ये बहुत बड़ा प्रतिमा है, और ये तकरीबन 305 फीट ऊंची है। 305 फीट। ये फ्रांस ने अमेरिका को 18वीं शताब्दी में भेंट किया था, और ये रोमन साम्राज्य की देवी है, इन्हें देवी माना जाता है। और यहीं पर बगल में आपका मैनहट्टन है। यहाँ पर भारत से पुरानी वस्तुओं को लाला करके न्यूयॉर्क के एक मैनहट्टन शहर में इसको बेचा जा रहा था। और ये बेचने पर जो पैसा हमें प्राप्त हुआ, तकरीबन आपको जान करके होश उड़ जाएगा। और वो 1-2 रुपया नहीं था, वो तकरीबन अगर बात किया जाए तो सब मिला करके जो ये है, खुलासा किया गया है कि 657 वस्तुएं, दुर्लभ और प्राचीन कलाकृति वस्तुएं भारत को लौटाया। कुछ 2024 में लौटाया गया, कुछ 2025 में लौटाया गया, और कुछ 2026 में लौटाया गया। यह कह रहा है कि अमेरिका के मैनहट्टन जिला में अटॉर्नी कार्यालय ने तस्करी की जांच के बाद इन कलाकृतियों को भारत को वापस करने की घोषणा की है। मतलब ये तस्कर के माध्यम से भारत से अमेरिका गया था, और तस्कर करने वाला जो गिरोह था, वो गिरोह का नाम था तस्कर सुभाष कपूर और नैन्सी बनर्जी। और ये अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु के त्रिची जेल में ये बंद है। इनको 10 साल का जेल मिला है। और ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के प्राचीन वस्तुओं को बाहर जाकर के भेजे। 657 वस्तु तो हमें रिफंड किया गया, पता नहीं और कितने वस्तुओं को इन्होंने बेचा। ये एक इंटरनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और खुलासा करने के बाद अमेरिका ने भारत को यह चीज लौटा दिया है। और इसमें से भगवान बुद्ध की प्रतिमा दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, देखो एक लौटाई अकलोतेश्वर की एक कांस्य प्रतिमा है, जिसकी $20 लाख बालक उसको मार्केट में लगाया गया था। 1982 में चोरी करके अमेरिका ले गया, और 2025 में न्यूयॉर्क के एक निजी संग्रहालय ने इसे जब्त कर लिया गया।
ऐसे ऐसे बहुत सारे, देखो मध्य प्रदेश के एक मंदिर में 2000 में लूटी गई नृत्य करते हुए गणेश जी की बलुआ पत्थर की प्रतिमा लौटा दी गई है और 2012 में न्यूयॉर्क में इसकी नीलामी की गई। मतलब हमारे भारत के जितना भी प्राचीन वस्तु है वो सारा वस्तु न्यूयॉर्क में ले जाकर के बेचा जा रहा है। और इसमें से सबसे बड़ी बात है कि 2012 में कपूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट किया गया था और 2019 में 7 सहयोगियों के साथ उनको 10 साल के लिए त्रिची जेल में, जो तमिलनाडु में है, उनको वहां पर कर दिया गया है, जेल में बंद कर दिया गया। मैनहट्टन के जिला अटॉर्नी एल्विन एंड ब्रेक जूनियर ने न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास की काउंसलिंग राजलक्ष्मी कदम की मौजूदगी में इन मूर्तियों को वापसी का ऐलान किया गया है। कुछ दिन पहले फरवरी 2026 में मोदी जी के माध्यम से तकरीबन 3 वस्तुओं को हमारे भारत में, प्राचीन वस्तुओं को लौटाया गया और 2022 में 29 वस्तु ये ऑस्ट्रेलिया से आया था। ये ऑस्ट्रेलिया, देखो नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी खुद जा करके प्रतिमा का पुनरीक्षण किए। ये सारे प्रतिमा भारत का है। 2022 में 29 प्रतिमा को उन्होंने दिया, 2026 को 3 वस्तुओं को दिया गया। मैं आपको बताया था कि मैनहट्टन के सामने एक लिबर्टी द्वीप है, उस लिबर्टी द्वीप पर एक बहुत बड़ी 305 फीट की ऊंची स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया गया। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो बनाया गया है ये रोमन देवी लिबर्टास का है। रोमन देवी लिबर्टास ये देवी है, ये रोमन देवी लिबर्टास का है। और यहाँ जब छुट्टियों का समय होता है लोग भव्य मात्रा में यहाँ देखने के लिए आते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। यहाँ से इसकी बालक अगर आपका हाइट किया जाए तो 305 फीट ऊंची है। और अगर दुनिया की सबसे ऊंचा प्रतिमा कौन सा है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा कौन सा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। ये 1-2 नहीं 597 फीट ऊंची है, 597 फीट। ये कहा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में कहा जाता है दाएं हाथ में एक मिसाल लिए हुए हैं और आपके बाएं हाथ में एक टैबलेट ली हुई है। यह एक देवी की प्रतिमा है जो फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट में दिया था। यह प्रतिमा जो बंधुत्व, गणतंत्र और भाईचारा का एक प्रतीक है। यहां पर लोग जाते हैं, नीचे से ये ऊपर की ओर जाते हैं और यहां पर देखो ये बहुत सारा बना हुआ है और यहां पर लोग बैठ के देखते हैं, फोटो वगैरह खिंचाते हैं। यहां पर से यहाँ ये देखो ये वाला एरिया में जाते हैं, कुछ लोग यहां पर भी जाते हैं। ये मिसाल है, ये सब कुछ बना हुआ है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और मैं आपको बता देता हूं कि ये भारत में चोरी का सिलसिला जो है ये सालों साल चलते आ रहा है। ना चोर रुके हैं ना हम रुके। सोच के देखो, ये अमेरिका के पास इतना गया होगा तो ऑस्ट्रेलिया के पास कितना गया होगा। तो ये चिंता का बहुत विषय है हमारे। ये देखो, ये ऐसा नहीं कि जो सुभाष कपूर जी है ये अनपढ़ व्यक्ति है, ये पढ़े लिखे चोर हैं। ये पढ़े लिखे चोर है। इनके साथ नैन्सी विनर है, ये भी पढ़े लिखे चोर है। ये लोग माफिया आदमी, तस्कर आदमी। मतलब हमारे भारत के जो भी चीजें क्या जरूरी है बाहर में जाकर के बेचना यार। एक हमारे देश का नाम कहते हैं ना कि भारत एक विश्व गुरु था, रियली में है। भारत महान है, भारत के लोग महान नहीं, भारत के